नमो अरिहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये सौव साहूणम् एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। परम श्रद्धेय समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक कोटि का वंदन। पिछली बार हमने शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली प्रभावशाली मुद्राएं देखी थी। ये मुद्राएं जिन्होंने भी देखी काफ़ी लोगों के संदेश मिले। कई लोगों को इसमें एक उत्सुकता है कि ये कैसे हो सकता है, कुछ दवा नहीं, कुछ भी नहीं, केवल हाथ की प्रक्रिया करके हम इतना स्वस्थ कैसे बन सकते हैं। काफ़ी लोगों को उन मुद्राओं से बहुत कुछ लाभ हुआ। जिन्हें जिन्हें भी लाभ हुआ है उन्होंने अपना अनुभव हमें बताया है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या है मुद्रा चिकित्सा। ये मुद्रा चिकित्सा यानी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का यह संशोधन है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तक एक जगह पर बैठ करके ध्यान साधना करते थे और उन्होंने एक जगह पर बैठ करके अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है इस पर संशोधन किया और वही संशोधन हमारे तक उन्होंने प्रेषित किया है। तो मुद्रा यानी कोई चमत्कार नहीं है, यह एक शास्त्र, एक साइंस है। जैसे आपने सुना है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये 5 तत्वों से भरा हुआ है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ये 5 तत्व व्याप्त है और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, यानी हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है। यह भौतिक शरीर इन 5 तत्वों से बना है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। जब तक इन 5 तत्वों का संतुलन बना रहता है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब इन 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, ये 5 तत्व असंतुलित होते हैं, तब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और जब इन 5 तत्वों का फिर से हम संतुलन कर लेते हैं तो फिर से शरीर स्वस्थ बन जाता है। सबसे प्रथम हम देखेंगे कि ये 5 तत्व किस प्रकार से हमारे शरीर में समाये हुए हैं। ये जो 5 तत्व है, हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व है, ये अंगूठे के बाजू में जो उंगली है इसका नाम है तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। तर्जनी में वायु तत्व है। ये उंगली जो है जिसे हम मध्यमा कहते हैं, सबसे बड़ी उंगली, इसका नाम है मध्यमा। और उसके बाद आती है अनामिका। अनामिका जो 4 नंबर वाली उंगली है वह अनामिका है। और सबसे छोटी उंगली इसको कहते हैं कनिष्ठिका। कनिष्ठिका, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और यह है कनिष्ठिका।
तो इन पांचों उंगलियों में एक एक तत्व समाया हुआ है। जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व है, तर्जनी में वायु तत्व है, मध्यमा में पृथ्वी तत्व आकाश तत्व है, अनामिका में पृथ्वी तत्व है और कनिष्ठिका में जल तत्व समाया हुआ है। अब मैंने 5 तत्व आपको बताया, आपके ध्यान में नहीं रहेंगे एक साथ सुनने के बाद। एक छोटा सा रूपक मैं आपको बताती हूँ ताकि ये 5 तत्व आपके ध्यान में रह सके। जैसे ये अंगूठा अग्नि तत्व है, तो मान लो आग लग गई, आग लग गई तो वायु तत्व आग को जाकर भिड़ गया। जब आग सुलगती है और उसे हवा लग जाती है तो आग क्या होती है? भड़कती है। और अग्नि की ज्वाला भड़कती है, लेकिन ज्वाला किस दिशा में भड़कती है? आकाश की दिशा में। तो ये हुआ अग्नि तत्व, ये है वायु तत्व। अग्नि को वायु जाकर के मिला तो आग भड़क जाती है, आग की ज्वालाएं आकाश में भिड़ने लगती है। तो ये उंगली आकाश तत्व की। और जब अग्नि की ज्वालाएं आकाश को भिड़ जाती है तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। ये तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। ध्यान में आ रहा है? आग लग गई, उसे जाकर हवा मिल गई, ये वायु मिल गया, तो ये वायु तत्व है। अग्नि और वायु एक दूसरे से मिल गए तो अग्नि की ज्वालाएं ऊपर ऊपर आकाश को भिड़ने लग जाती है, तो ये है आकाश तत्व। और जब अग्नि की ज्वालाएं आकाश में भिड़ने लग जाती है तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। और तब जल तत्व आकर के आग को शांत कर देता है। ध्यान में आ गए आपके 5 तत्व कैसे एक एक उंगली में समाये हुए हैं। तो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और ये 5 उंगलियां उसका प्रतिनिधित्व करती है, दोनों हाथ की उंगलियां। अब इनका जब असंतुलन हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ होता है। देखिए, सृष्टि का नियम है, जो वस्तु जिस मटेरियल से बनी है उसकी दुरुस्ती में वही मटेरियल लगता है। जैसे कोई कपड़ा फट गया तो कपड़े को दुरुस्त करने के लिए, कपड़ा धागे से बना है तो कपड़े को दुरुस्त करने के लिए क्या लगता है? धागे से ही हम कपड़े को दुरुस्त कर सकते हैं। लकड़ी का टेबल है, अगर टूट गया तो उसको सुधारना है तो कौन सा मटेरियल लगेगा? लकड़ी के लिए लकड़ी ही लगेगी। लकड़ी से ही लकड़ी की वस्तु बन सकती है। कोई लोहे की चीज, लोखंड की चीज अगर टूट गई है तो उसको भी सुधारने के लिए लोखंड की ही जरूरत है। तो जैसे दीवार है, अगर दीवार गिर गई है, टूट गई है तो उसको फिर से सुधारना है तो क्या लगेगा? दीवार सीमेंट, रेती आदि से बनी हुई है तो दीवार को सुधारने में वही तत्व लगेगा, ना कि लकड़ी, लोहा आदि कुछ काम आएगा। तो जो चीज जिससे बनी है उसको सुधारने के लिए वही चीज आवश्यक होती है। तो हमारा ये शरीर जो है ये किससे बना है? इन 5 महाभूतों से, इन 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व। तो ये शरीर जब बिगड़ जाता है तो इसको सुधारने के लिए भी किसी दवा की जरूरत नहीं, हम इन 5 तत्वों की ही शरण लेते हैं तो हमारा शरीर फिर से क्या हो जाता है? स्वस्थ बन जाता है। तो देखिए, मुद्रा चिकित्सा में यही तत्व है कि शरीर का कोई तत्व असंतुलित हो गया तो फिर से हम उन उंगलियों के संयोजन से उस तत्व को क्या करते हैं? फिर से अपने अंदर उसका संतुलन कर लेते हैं। इन उंगलियों में जो जो तत्व है, तत्व जब कोई तत्व बढ़ जाता है तो उस उंगलियों के सिरे को यानी टोक को अगर नीचे दबा दिया अंगूठे के नीचे तो वह तत्व कम हो जाता है। जैसे शरीर में वायु तत्व बढ़ गया है तो वायु तत्व को संतुलित करने के लिए यह वायु तत्व की उंगली, इसको अगर मोड़ते हैं और उसके ऊपर अंगूठे का दाब दे देते हैं, हल्का सा दाब,
तो वायु तत्व कंट्रोल में आ जाता है। और अगर कोई तत्व कम हो गया है तो अंगूठे का टोक उस उंगली के टोक से अगर मिला देते हैं तो वह कम हुआ तत्व बढ़ जाता है। जैसे आकाश तत्व अगर शरीर में कम पड़ा है, आकाश तत्व कम पड़ा है तो अंगूठा और आकाश तत्व की उंगली का टोक एक दूसरे से जब हम जोड़ते हैं तो अंदर में रहा हुआ आकाश तत्व क्या होता है, संतुलित हो जाता है। पृथ्वी तत्व अगर शरीर का वजन कम हो रहा है, शक्ति बहुत कम हो गई है, तो पृथ्वी तत्व अगर कम हुआ है तो अंगूठे के टोक से पृथ्वी तत्व के टोक को अगर हम मिला लेते हैं तो पृथ्वी तत्व हमारा बढ़ जाता है। वैसे ही शरीर में जल तत्व अगर कम हो जाता है तो भी शरीर अस्वस्थ होता है, और जल तत्व अगर बढ़ जाता है तो भी शरीर अस्वस्थ होता है। तो उन उंगलियों को जब हम जोड़ लेते हैं तो वह तत्व संतुलित हो जाता है। इस प्रकार से ये मुद्राएं बनती हैं। इन मुद्राओं का जब से मैंने अध्ययन किया, सबसे पहले मैंने डॉक्टर सर्वेश सोनी की हस्त मुद्रा विज्ञान ये किताब मुझे मिली थी जो गुजराती में थी, तो उसका मैंने पूरा अध्ययन किया और वह मुझे बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। बहुत बार कुछ भी तकलीफ होने लगती है तो हम मुद्रा कर लेते हैं, तो मुद्रा से हम फिर से स्वस्थ बन जाते हैं। हमारे महाव्रत होते हैं, हमारा जीवन आजीवन रात्रि भोजन त्याग का होता है। रात्रि में अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो हम कोई भी इलाज ऊपर का नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में हम मुद्रा की, कभी एक्यूप्रेशर साइंस की भी शरण ले लेते हैं, तो उससे शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसी कई मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं के अध्ययन के बाद ये पता चला कि सही में अगर हम अपने शरीर को ध्यान दें, अपनी दवा हमारे पास में ही है। हमारा हाथ यानी एक प्रकार का बड़ा एक औषधालय है कि चाहे जो दवा हम अपने हाथ में तैयार कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि हमारा हाथ अयम में हस्तो भगवन, ये हमारे हाथ बहुत बड़े शक्तिशाली है और इन हाथों से हम चाहे जो कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारे हाथ में है, अपना आरोग्य अपने हाथ में है। तो मुद्रा विज्ञान में जब मैंने पहले हस्त मुद्रा विज्ञान इस किताब का अध्ययन किया, उसके कुछ समय बाद ही जब मुझे शुगर की तकलीफ शुरू हो गई, दवा कोई भी सूट नहीं होती थी, आज भी सूट नहीं होती है, तो जब भी कोई तकलीफ बढ़ती है तो मुद्रा की शरण लेते ही फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। नई जब शुगर क्रिएट हो गई थी, कभी कभी आधी रात में मैं नींद से जागते उठकर बैठना पड़ता था, पूरा पसीने से लथपथ हो जाती थी। लेकिन उस समय मैं 2 मुद्रा करती थी। मुद्रा विज्ञान ने बताया है कि जिनको शुगर है, अगर पहले 25 मिनट तक प्राण मुद्रा करें। प्राण मुद्रा यानी कनिष्ठिका और अनामिका, ये दोनों उंगलियों के टोक अगर अंगूठे से मिला दें तो ये हो जाती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा सलग 25 मिनट करना और उसके तुरंत बाद अपान मुद्रा 25 मिनट करना। अपान मुद्रा यानी बीच वाली 2 उंगलियां और साइड की 2 उंगलियां खड़ी रखना है, नख को बिल्कुल भी टच नहीं करना और दोनों हाथ ऐसे अपने घुटने पर रखना। तो ऐसे पहले 25 मिनट प्राण मुद्रा और उसके बाद तुरंत 25 मिनट अपान मुद्रा कर लेती थी, तो 50 मिनट के बाद मैं पूर्णतया स्वस्थ हो जाती थी। कभी कभार तो ऐसा प्रसंग आता, अगर किसी को बता देती तो सीधे मुझे हॉस्पिटल ही बताया जाता, लेकिन यह मुद्रा करने से मुझे इतना फायदा होता था तो मैंने सोचा कि यह मुद्रा का पूरा अध्ययन हमें करना चाहिए। उसके बाद 2017 में मुझे डॉक्टर रमेश पुरी की मुद्रा चिकित्सा किताब मिली और इस किताब में भी काफ़ी मुद्राएं हैं। तो इन मुद्राओं से हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं।
कई मुद्राएं आध्यात्मिक मुद्राएं हैं कि जिसकी वजह से हम अपने व्यक्तिमत्व को डेवलप कर सकते हैं, जैसे मन की एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाना। ऐसी ऐसी मुद्राएं हैं कि इसके लिए कोई दवा की भी जरूरत नहीं, हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। मन का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इसको भी हम कम कर सकते हैं। यानी बिल्कुल अपने मन को, स्वभाव को हम शांत बना सकते हैं इस मुद्रा के द्वारा। तो ऐसी कई मुद्राएं आध्यात्मिक मुद्राएं हैं और कई मुद्राएं आरोग्यवर्धक भी है कि किसी भी बीमारी में अगर उन मुद्रा को हम करते हैं तो अपने शरीर को हम पूर्णतया स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए, और यह कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि किसी का विश्वास नहीं उसे मुद्रा की, लेकिन बिना श्रद्धा के की, बिना श्रद्धा के भी अगर वो मुद्रा करके बैठता है तो 100% उसके रिजल्ट उसको मिलने ही वाले हैं। और श्रद्धा के साथ, आत्मविश्वास के साथ जब हम करते हैं तो मुद्रा, एक भी मुद्रा ऐसी नहीं है कि जिसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो कुछ मुद्राएं मैं आपको बताती हूँ, जैसे अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों के सिरे को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये हो गई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, बहुत से लोग कहते हैं माता बहुत चिड़चिड़ हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है, मन एकाग्र नहीं होता है। कोई कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा, सभी मुद्राओं की शिरोमणि मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा से इतने फायदे होते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितना भी अस्वस्थ हुआ हो या चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, गुस्सा बढ़ गया है, डिप्रेशन में जाते हैं, बेचैनी होती है, अगर ये मुद्रा हम करते हैं तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। माइग्रेन की जिसको तकलीफ होती है, अगर माइग्रेन वाले भी ज्ञान मुद्रा करते हैं तो माइग्रेन से भी राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क से संबंधित, क्योंकि हमारे अंगूठे में पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो इस मुद्रा से हमारे स्वभाव का चिड़चिड़ापन दूर होता है, स्वभाव में शांति आती है, एकाग्रता आती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो छोटे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत माताओं की शिकायत होती है, माँ साहब हमारा बच्चा बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। तो ऐसे हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए अगर ज्ञान मुद्रा कराए, अब छोटे बच्चे तो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे नहीं, आप अगर उनके हाथ से ज्ञान मुद्रा बना करके और उसको टेप लगा करके रख दो, नींद में भी लगा करके रख दो, जितनी देर रहेगी उतना असर उसके ऊपर होता जाएगा। तो इससे ज्ञान मुद्रा से हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है और शारीरिक सौंदर्य भी इस मुद्रा से बढ़ता जाता है जितना हम समय देंगे। एक ही मुद्रा ऐसी है ये कि इसको हम 24 घंटे कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलाकर ज्ञान मुद्रा हो गई। वही उंगली अगर हम अंगूठे के नीचे, जहाँ से अंगूठा शुरू होता है, अंगूठे के मूल में इस उंगली का टोक लगाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि मुद्रा करते समय हमारे नाखून बढ़े हुए ना हो, नाखून बढ़े हुए नहीं चाहिए। तो ये उंगली अंगूठे के मूल में लगाएंगे, उसके ऊपर अंगूठे का दाब देंगे और बाकी की 3 उंगलियां जोड़कर सीधी रखते हैं। तो ये हो गई वायु मुद्रा। शरीर में वायु के प्रकोप से जो भी कोई बीमारी आती है तो वायु मुद्रा करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। अब देखिए, बहुत लोगों को घुटने की तकलीफ होती है, कमर दर्द होता है, हमारे स्पाइनल कार्ड में तकलीफ होती है। तो वायु मुद्रा करने से यहाँ तक कि अगर किसी को लकवा हो गया है, यानी पैरालिसिस हो गया है, तुरंत उसके बाद में अगर इस मुद्रा का प्रयोग शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे पूर्णतया वह पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। जितनी भी हड्डी की बीमारियां हैं, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द, तो इन सभी दर्दों के लिए वायु मुद्रा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो इससे
राहत मिलती है। कई बार देखा जाता है घुटने में दर्द है, बहुत असह्य दर्द हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे निकालो, MRI करो, ये सारी बातें होती हैं मनके की तकलीफ के लिए भी। और फिर कहते हैं कि घुटने की गद्दी फट गई है। ये सभी अनुभवों से हम गुजरे हुए हैं। जब कमर दर्द होता है, 2010 में इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, डॉक्टर के कहने से MRI किया और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत मनके का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो दोनों पैर चले जाएंगे, यानी दोनों पैरों की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तब आयुर्वेदिक उपचार किया, कुछ थोड़ी देर के लिए राहत मिली। और उस समय ऐसा होता था कि पट्टे पर 1 घंटा भी बैठना मेरे लिए मुश्किल होता था। उस समय आंखों में भी तकलीफ होती थी। तो एक डॉक्टर ने, जो नाड़ी परीक्षक थे, उन्हें नाड़ी परीक्षा की और बताया कि तुम्हारे शरीर में हड्डी ज्वर होने के कारण से तुम्हारी आंखें दुखती है। तो आंखों के लिए उन्होंने एक काढ़ा दिया मुझे, तो वो काढ़ा जब मैंने लिया तो काढ़ा लेने के बाद आँख का दर्द तो दूर हुआ, लेकिन मुझे जो कमर दर्द हो रहा था, मनके की जो तकलीफ हो रही थी, वो पूर्णतया उससे मिट गई। तो देखिए, ये जो हड्डी की बीमारियां हैं, घुटनों को ऑपरेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मुद्रा का सहारा लेते हैं और बिल्कुल करते जाते हैं तो यह दूर होता है। मुद्रा चिकित्सा में बताया है कि किसी को संधिवात की तकलीफ होती है, तो संधिवात के लिए आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देते रहते हैं, पेशेंट दवाई खाते जाते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी संधिवात दूर तो नहीं होता। धीरे धीरे हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती, उंगलियाँ भी पूरी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दवा खाने के बाद भी, इतनी दवाओं के प्रयोग के बाद भी उंगलियाँ टेढ़ी कैसे हो गई? तो इसका अर्थ यह है कि वह दवा उसकी गलत है। लेकिन जब हम वायु मुद्रा करते हैं तो यह पेन दूर होता है, घुटने का दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी तकलीफ इससे दूर होती है। तो अगर आप लोग इस मुद्रा का अध्ययन करोगे तो स्वयं ही स्वयं के डॉक्टर बन जाओगे। ऐसी बहुत सारी मुद्रा है, इतनी एक साथ तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। मुद्रा चिकित्सा में लगभग 78 प्रकार की मुद्राएं बताई हैं और ये मुद्राएं सर्दी से लेकर कैंसर की बीमारी तक मुद्राएं हैं और बराबर टाइम देते रहे इन मुद्राओं से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। देखा है कि इस मुद्रा के पहले जो मुद्राएं बताई थी, शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली प्रभावशाली मुद्रा, कई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को भी इससे लाभ हुआ है। कई लोगों के समाचार मिले हैं कि हमको इससे पूरा लाभ हो गया है। तो धीरे धीरे अगर यह और मुद्रा का जिन्हें अध्ययन करना है, बाजार में भी किताब मिलती है, मुद्रा चिकित्सा, लेखक डॉक्टर रमेश पुरी। अगर ये किताब आप ला करके उसका अध्ययन करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो जानकार लोगों के सामने जाकर के उस मुद्रा की जानकारी लोगे तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो आज हमने ये देखा है कि यह मुद्रा चिकित्सा क्या है, कहाँ से आई है। प्राचीन ऋषि मुनियों का यह संशोधन है, बिना दवा के हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। यह मुद्रा है, कोई चमत्कार की बात नहीं है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन 5 तत्वों के असंतुलन से शरीर अस्वस्थ होता है। हम उंगलियों का सहारा लेकर जब इनका संतुलन कर लेते हैं तो ये इन तत्वों का संतुलन हो जाता है। हमारे शरीर में जो चक्र है, ये चक्र भी इन 5 तत्वों से संबंधित है। जब जब हम हस्त मुद्रा करते हैं तो उन चक्रों का भी संशोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन एक मुद्रा ऐसी है जिसे शंख मुद्रा कहते हैं।
शंख मुद्रा जब हम करते हैं, शंख मुद्रा यानी अंगूठा हथेली में रखना, मुट्ठी बंद करना, उसके बाद में अंगूठे के सिरे को तर्जनी का टोक मिलाना और बाकी की 3 उंगलियां ऐसे जोड़ करके रखना। इस मुद्रा से हाथ का आकार शंख जैसा होता है, तो इसका नाम शंख, इसलिए इसका नाम शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में रही हुई 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, नाड़ी शोधन प्रक्रिया 72,000 नाड़ी का शोधन हो जाता है। तो अपने आप ही 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में है, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कफ नाड़ी, ऐसी 72,000 नाड़ियाँ हैं। जब हम शंख मुद्रा करते हैं और शंख मुद्रा में बैठ जाते हैं तो 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है और इससे गले की भी कोई भी तकलीफ हो तो इससे वह दूर हो जाती है। बहुत सारे फायदे हैं इसके और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा जो नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र जब हट जाता है तो हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। जैसे नाभि पीछे की ओर धंस गई हो तो शरीर वीक होता जाता है, इतना वीक कि कितना भी खाओ तो भी शरीर का वजन बढ़ता नहीं, वो अशक्त ही दिखता है। अगर यही नाभि केंद्र नीचे की ओर हट जाए तो कभी लूज मोशन हो जाते हैं। ये नाभि केंद्र ऊपर की ओर सरक जाता है तो पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है, खाने के प्रति अरुचि निर्माण होती है, कुछ भी खाया नहीं जाता और डकारे आना, हमेशा पेट फुला हुआ रहना, इस प्रकार की तकलीफ होती है। यही नाभि केंद्र जब आगे की ओर सरक जाता है तो शरीर का वजन बढ़ता जाता है, इतना वजन बढ़ता है कि आप चाहे जितना डाइट करो, कितना भी डाइट करो, वजन कम करने के लिए कितनी भी दवा खाओ, लेकिन वजन कम नहीं होता है। तो ये नाभि केंद्र जब हट जाता है तो इस प्रकार से शरीर का जो आकार है वह पूरा बेढक हो जाता है। तो ये नाभि केंद्र भी अपने स्थान पर रहना अतिशय महत्वपूर्ण है। अभी मैंने एक स्थान पर पढ़ा कि शुगर के लिए लोग कितनी दवाएं खाते हैं। आयुर्वेदिक जितनी ही कोई कितनी भी पाउडर कहे या जो भी झाड़ पाड़े की दवा कोई भी खाते हैं तो शुगर कम नहीं होती है। और एलोपैथी दवा खाने के बाद में शुगर कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन शुगर हटती नहीं, शुगर की बीमारी नहीं हटती है। तो मैंने ऐसे पढ़ा कि आप चाहे जितनी दवा खाओ, लेकिन नाभि सेंटर जब तक ठिकाने पर नहीं आएगा कोई भी दवा शुगर की भी कामयाब नहीं आएगी। तो नाभि केंद्र भी शंख मुद्रा करने से अपने स्थान से हटी हुई नाभि भी स्थान पर आ जाती है। और प्रतिदिन अगर हम शंख मुद्रा करते हैं, शुरू में 5 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यह शंख मुद्रा 40 मिनट तक करना है। 40 मिनट अगर प्रतिदिन मुद्रा करते रहे तो अपने आप शरीर में स्वस्थता महसूस होती है। 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है और साथ में ही नाभि केंद्र जो हट गया है, नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। तो ऐसी मुद्राएं हैं। तो हम चाहते हैं कि एलोपैथी दवा के चक्कर में पड़ने से, क्योंकि एलोपैथी दवाएं उसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने पड़ते हैं और आयुर्वेद और एलोपैथी में काफ़ी अंतर है। जैसे आयुर्वेद शास्त्र में बताया है कि वायु जो है, वात के रोग जो है, वात 80 प्रकार का वात होता है और पित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। एलोपैथी में एसिडिटी के लिए कोई किसी भी प्रकार की एसिडिटी हो तो एक ही गोली दी जाती है, लेकिन एसिडिटी का कारण क्या है वो जब तक नहीं समझ में आता, किस कारण से किस प्रकार की एसिडिटी है ये समझ में नहीं आता और गोलियां खाते जाते हैं। परिणाम ये होता है कि उन गोलियों का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर होता जाता है। तो वात, पित्त और कफ भी अनेक प्रकार का है। तो हर एक कफ के लिए एक ही प्रकार की दवा कामयाब नहीं होती है। और एलोपैथी दवा जब हम कफ के लिए लेते हैं तो कफ नष्ट नहीं होता, वो अंदर
जाता है। एक बार अगर छाती पर कफ सूख गया तो उसको निकालना भी मुश्किल होता है। तो आयुर्वेदिक दवा से कफ दूर हो सकता है। और अगर मुद्रा करें तो किसी भी बिना दवा के भी हम कफ को दूर कर सकते हैं। आजकल कोरोना में भी कई पेशेंट को कफ बहुत बढ़ जाता है। अगर वो 4 मुद्रा जो पहले बताई है, वो मुट्ठी वाली मुद्रा अगर यहाँ पर ऐसे रख देते हैं मुट्ठी, आधे घंटे में अंदर का कफ पूरा नील हो जाता है। अगर फिर से बढ़ जाए तो फिर से करो। 2 या 3 बार करने से शरीर का पूरा कफ दूर होता है, श्वास मार्ग खुला हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाए, तुरंत आप ये मुद्रा कर लो। आधा घंटे में ही श्वास मार्ग में आए हुए जो भी अवरोध है दूर हो जाते हैं और हम अच्छी तरह से श्वास ले सकते हैं और ये बीमारी दूर होती है। तो कोरोना के पेशेंट ने भी इस मुद्रा का प्रयोग करके देखा है। कई लोगों के अनुभव हमारे पास आए कि उन्होंने बताया है कि यह मुद्रा करने से हमें बहुत राहत मिली है। अगर संभव हो सके तो उन पेशेंट के अनुभव ही आपको हम कभी बता देंगे, उनके ही मुख से बताएंगे या उनकी ओर से वो लिख कर भेजेंगे तो वो भी हम आपको बता सकेंगे। तो यह मुद्रा कोई विश्वास रखे ना रखे, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी भी उम्र में, बुढ़ापे में भी आप केवल मुद्रा करके भी अपने शरीर को पूर्णतया स्वस्थ बनाए रख सकते हो। तो आज बस इतना ही कि मुद्रा क्या है और किस प्रकार मुद्रा से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये जानकारी मैंने आपको दी है। और आज के विषय को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। गिरिधर स्वामी की जय, भगवंत की जय।